Hello dear friends of 6th grade, welcome back to the Hindi class. As you know students, we have completed our first preparatory assignments. So today we will start our second preparatory assignment. So it's your second preparatory assignment. First शब्दार्थ गुरुता. गुरुता क्या होता है? महानता. विधान नियम. कोटि करोड़. वरण पूजन और अर्चन. नाउ क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट है, हम दुश्मन के लिए वज्र कैसे बन सकते हैं? आंसर है, अगर हमारे देशवासियों में एकता एवं लड़ने की ताकत हो तो हम दुश्मन के लिए वज्र बन सकते हैं. वज्र क्या होता है स्टूडेंट? उसके लिए कठोर बन सकते हैं. कैसे बनेंगे? जब हम एकजुट होकर सारे देशवासी एक साथ लड़ने की ताकत रखते हों, हमारे अंदर एकता हो, तो हम दुश्मन के लिए वज्र बन सकते हैं. मीन्स उन पर हावी हो सकते हैं. सेकंड है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंसर, हमारा उद्देश्य अपने देश को हमेशा दुश्मनों से बचाकर सुरक्षित रखना होना चाहिए. कि हमें अपने देश को हमेशा दुश्मनों से बचाना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए. नेक्स्ट है, प्रिया को फूलों की मुस्कान बने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है कि हमें अपने प्रियजनों से फूलों की तरह नर्म व्यवहार करना चाहिए. जो हमारे प्रियजन होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, उनके साथ हमें कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए. उनके साथ प्यार से, नरमी से पेश आना चाहिए उनके सामने. तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें अपने प्रियजनों से फूलों की तरह नरम व्यवहार करना चाहिए. जैसे फूल नरम होते हैं, अगर हम उनको कठोरता से पेश आएंगे, उनके सामने कठोरता भरा व्यवहार करेंगे तो उनको तकलीफ होगी. नेक्स्ट है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है भागीरथी जहाँ बहती है. इस पंक्ति से कवि किस देश की बात कर रहा है? इस पंक्ति में क्या कर रहा है? हमारी भारत देश की बात कर रहा है. भागीरथी नदी कहाँ है? भारत देश में है, तो इसलिए वो भारत देश की बात कर रहा है. नेक्स्ट है, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? आंसर है, प्रकृति हमें आपस में एकता बनाए रखने का संदेश देती है. उदाहरण के रूप में भागीरथी नदी है. प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारे आसपास का जो भगवान ने पहले से ही बनाई हुई है, सब क्या है? प्रकृति. प्रकृति साथ मिलकर ही सारे काम करती है, तो हमें उसकी तरह ही आपस में एकता बनाए रखनी चाहिए. नेक्स्ट है, कवि के अनुसार हमारा देश महान कैसे बन सकता है? आंसर है, हमारा देश राष्ट्रीय एकता एवं बल से महान बन सकता है. हमारा देश कैसे बन सकता है? पूरे देश के वासी अगर एकता बनाए रखें, मीन्स आपस में मिलजुल कर रहें, तो हमारा देश महान बन सकता है. नेक्स्ट है, उचित मिलान कीजिए. मौखिक भाषा, लिखित भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी भाषा की लिपि, भोजपुरी, वज्र अवधि. वर्ज अवधि. इधर है रोमन, बोलियां, बोलना व सुनना, लिखना व पढ़ना, हिंदी. तो मौखिक भाषा क्या है? इसमें मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है. तो क्या हो गया? बोलना व सुनना. इसमें हम लिख नहीं रहे हैं ना, तो ये मौखिक भाषा का रूप है. मौखिक भाषा क्या किसको मैच करेगी? बोलना व सुनना. लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखना. वो लिखित है, तभी हम पढ़ रहे हैं उसको, लिखे हुए को. हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन. रोमन में लिखी जाती है अंग्रेजी. भोजपुरी, बर्ज और अवधि, ये क्या है? सब एक बोलियां हैं. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ निम्नलिखित शब्दों के दो अलग अलग अर्थों में वाक्य बताइए. ये वर्ड दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं, इनको
दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब उन दोनों ही जो जिस जिस वे में हम उनको यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें वाक्य बनाने हैं। कर क्या होता है? एक हमारा हाथ, इसको हम कर बोलते हैं, और एक टैक्स जो हम पे करते हैं। तो हाथ के क्या बन सकता है? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। इसमें मैंने लिया है मैं कर से लिखता हूँ, मतलब मैं हाथ से लिखता हूँ। मैं नियमित कर भरता हूँ, मीन्स जो हमारा इनकम टैक्स होता है वो, मैं नियमित कर भरता हूँ। नेक्स्ट है तार। तार क्या होता है? एक तार ना, एक बिजली का तार। तो पहले वाला क्या है? तार। मेरे पुत्र ने मुझे गंगा में नहलाकर तार दिया। बोलते हैं ना कि मैं गंगा नहा गया हूँ। जब शादी हो जाती है बच्चे की तो क्या बोलते हैं कि मैंने गंगा नहा ली है। सो तारने में आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट है बिजली के तार की लंबाई कुल 15 फुट थी। जो बिजली का तार होता है उस पर आप कुछ भी बना सकते हो। तीर, नदी का किनारा, बाण। तो नदी के किनारे का क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल? राहुल तीर पर सैर करने जाता है, मीन्स नदी के किनारे। बाण का क्या कर सकते हैं? अर्जुन अच्छी तीर अंदाजी करता था। नेक्स्ट है कल। एक आने वाला कल है और एक बीता हुआ कल होता है। तो आने वाले कल के लिए क्या है? मैं कल शहर जाऊंगी। और बीते हुए कल क्या है? राम कल आया था। सो स्टूडेंट्स, इट्स योर सेकेंड प्रिपरेटरी असाइनमेंट. You have to learn first, second assignment for your unit test. I hope you listen carefully. Thank you and have a nice day.